सरगुजा जिले में जमीन डायवर्सन के मामले में जानबूझकर आवेदन को लटकाने और आवेदक को मानसिक रूप से परेशान करने का मामला सामने आया है, जहां स्थायी लोक अदालत की अध्यक्ष ने इस मामले में सुनवाई के बाद एसडीएम अंबिकापुर पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वह जुर्माने की राशि को 30 दिनों के अंदर जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं यह राशि समय पर नहीं दिए जाने पर एक समय के बाद 12% ब्याज दिए जाने के आदेश दिए गए हैं। मैंने अपने पैतृक भूमि स्थित ग्राम सरगावा, जो कि महाराजा सरगुजा द्वारा दी गई थी, में कॉलोनी के निर्माण के लिए व्यपवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र 28 फरवरी 2022 को अनुविभागीय अधिकारी अंबिकापुर के न्यायालय में आवेदन दिया था कि इसको व्यपवर्तित किया जाए। 15 दिवस के अंदर इनको व्यपवर्तन करना था, लेकिन कोई न कोई बहाना मार करके टाल मटोल करते रहे। जब ये 5-6 महीने तक नहीं किए, मैं कलेक्टर साहब से भी कई बार मिला, अनुरोध करता रहा, लेकिन हर जगह से केवल आश्वासन मिलता रहा, काम नहीं हुआ। थक हार के मैं स्थायी लोक अदालत अंबिकापुर के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया, जहां से कल मुझे न्याय प्राप्त हुआ। एसडीएम व्यपवर्तन का आदेश करके मुझे पहुंचाए, अदालत में प्रस्तुत किए कॉपी, और माननीय न्यायालय के फैसले के मुताबिक मुझे मानसिक क्षति 6 लाख रुपए व्यक्तिगत एसडीएम प्रदीप साहू से देने का आदेश दिया गया है। ऐसा कारण तो अपने कर्तव्य निष्ठा में कमी किए और जानबूझ के मेरे प्रकरण को आवेदन निराकरण न करके उसको लंबा खींचते रहे। 9.5 महीना खींच दिए। मुझे 15 मार्च को प्रमाण पत्र मिल जाना चाहिए था, स्वीकृत अथवा अस्वीकृत, लेकिन इन्होंने पूरा 9.5 महीने तक काम नहीं किया। सेवा में कमी मानते हुए न्यायालय का आदेश आया है। उसकी कानूनी प्रक्रियाएं हैं। सब राशि जमा करने के बाद भी व्यपवर्तन आदेश करने में गीला हवाला कर रहे थे, जिसके वजह मुझे न्यायालय के शरण में जाना पड़ा था। न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है कि हाँ, ये तो न्यायालयीन प्रक्रिया है। अब देखिए, इसका अपील हाई कोर्ट में होता है। मैंने कैविएट दायर कर दिया है, अब ये हाई कोर्ट जैसा आदेश करे। क्या लगता है कि क्यों उनके द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जा रहा था? मेरे को तो इसके पीछे आर्थिक भ्रष्टाचार ही लगता है, और तो कोई दूसरा कारण है नहीं। क्योंकि उसी रजिस्ट्री के शेष हिस्से जो भाई बंटवारे में मिली थी, उसमें 23 लोगों का इन्होंने किया है अवैध कॉलोनी में, और मैं नियमानुसार काम कर रहा हूँ कॉलोनाइजर लाइसेंस लेकर के, तो मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है। मेरी कोई क्षति नहीं हुई इसमें छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग को राजस्व की क्षति हुई। इसके लिए भी लायबिलिटी फिक्स करना चाहिए कि किसके ऊपर ये लायबिलिटी फिक्स होगी, कि ये विलंब का कारण आखिर क्यों हुआ, और इससे उत्पन्न हुई क्षति के लिए कौन जिम्मेदार राजस्व अधिकारी है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ मैं अंबिकापुर की नगर की जनता से ये अनुरोध करूँगा कि यदि उनका भी कोई मामला कलेक्ट्रेट में और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अंबिकापुर में, तहसीलदार के किसी भी राजस्व न्यायालय में अगर उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है और वो परेशान हैं, तो वो भी स्थायी लोक अदालत जिला व्यवहार न्यायालय से आवेदन देकर के न्याय प्राप्त कर सकते हैं।